अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपकी तवज्जो इंतहाई इस अहम मामले की तरह दिलवाना चाहता हूँ जो आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि प्लानिंग के तहत वो बात हम लोगों से छुपाई जा रही है, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग जो है इस बात को पहले से जाने और हमारा जो खोया हुआ मकाम है उसको फिर से हासिल करने के लिए तैयारियां करें। देखिए, इस्लाम के 3 अदवार गुजरे हैं, यानी इस्लाम के 3 दौर गुजरे हैं। एक दौर वो था जिसको हम कुरूनी उला के नाम से जानते हैं, जिसमें इस्लाम और मुसलमानों की तहजीब पूरी दुनिया में फैल जाती है। लेकिन फिर दूसरा दौर वो आया जिसमें कुफ्फार उठ खड़े होते हैं और मुसलमानों पर हमला करना शुरू करते हैं और मुसलमानों को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। वो दौर ऐसा था जिसमें हम लोग अपने घरों के अंदर ही अल्लाह ताला की इबादत करते थे और अपनी हिफाजत करते थे। लेकिन फिर तीसरा ऐसा दौर आया जिसमें इस्लाम और जो मुसलमान थे वो ज़वाल पजीर होने लगे। जिस तरह खिलाफत उस्मानिया गिर गई 1923 में, एक ऐसी सल्तनत जिसने 650 साल 3 बरे-आज़मों पर हुकूमत की, और जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो नए 40 मुल्क वजूद में आए। इसके अलावा मगलू की जो सुल्तनत थी वो गिर गई। जो इस वक्त इस्लाम के बड़े बड़े शहर थे जैसे बगदाद हो गया, उसको जला दिया गया। जो बड़े बड़े दरसगाहें थी उसको जला दिया गया। उन्होंने कोशिश की कि वो मुसलमानों की तारीख को मिटा दें। देखिए, जब 1923 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो 8 जुलाई 1923 में तुर्कों के साथ एक मुआहदा किया गया, और ये मुआहदा आलमी सतह का मुआहदा था। और इस मुआहदे के तहत तुर्कों के ऊपर कुछ ऐसे शराइत लगाए गए जिन्होंने ना सिर्फ तुर्कों को चारों तरफ बांध दिया, बल्कि इससे पूरी उम्मत मुस्लिमा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। देखिए, उन्होंने तुर्कों को कहा कि आप लोग जो हैं शरीयत और खिलाफत की बात नहीं करेंगे। ईमान की शुरुआत में ये था कि आप लोग जो हैं अरबी ज़बान में अज़ान नहीं देंगे। इसके अलावा उनको कहा गया कि आप लोग जो हैं पेट्रोल की ड्रिलिंग नहीं करोगे, आपको हमेशा पेट्रोल ख़रीदना पड़ेगा, जबकि उनके पास तेल के बहुत से ज़खायर मौजूद हैं। इसके अलावा तुर्कों के पास एक आलमी बंदरगाह है, उसको आलमी मिल्कियत करार दिया गया, और तुर्कों से कहा गया कि आप लोग जो हैं इस जगह किसी किस्म का टैक्स वसूल नहीं करोगे। ये मुआहदा आलमी सतह का मुआहदा था, और 8 जुलाई 1923 में ये मुआहदा किया गया, और इसकी मुद्दत 100 साल की थी। और अब 2023 में तुर्क इस मुआहदे से आज़ाद हो जाएगा। देखिए, अगर खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अब कुछ नहीं कर सकते। देखिए, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस्मानियों पे कोई गम टूटा तो क्या गम है कि खून सद हज़ारों अंजुमन से होते हैं एक सैर पैदा, कि हज़ारों सितारों का खून होने के बाद ही एक सुबह पैदा होती है। देखिए, अर्तुगरुल से शुरू होने वाली जो कहानी है इसको इस वक्त इसीलिए दिखाया जा रहा है ताकि जो मुसलमान उसको देखे वो फिर से नीयत बांधे और अपने जहन में एक बात बिठाए कि हमारा जो खोया हुआ मकाम है उसको फिर से हासिल करना है। देखिए, अब आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो बोलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वो खुद नहीं कहते हैं, वो किसी के कहने पे ये सब बोल रहे हैं। जब तुर्क खिलाफत ख़त्म हो रही थी, खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो रहा था, तो किसी मुसलमान मुल्क ने आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ बर्रे सगीरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आवाज़ उठाई गई और जहाँ से लोगों को भेजा गया, और वहाँ जाकर उन्होंने खिलाफत के लिए लड़ा, और बहुत से लोगों ने वहाँ जाकर शहादत हासिल की, और उनकी कब्रें आज भी वहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।